मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर समृत कौर बादल के हाथों नेशनल फूड पार्क का संगे बुनियाद। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिटों की हौसला अफजाई की जाएगी। आरटीसी बस और टिप्पर में तसादुम। जगतियाल जिले में हुए इस हादसे में बोधन डिपो की बस तबाह, 4 मुसाफिर और ड्राइवर जख्मी। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। शहर में खूबसूरत डिवाइडर्स तामीर किए गए, इनमें पौधे और हरी घास लगाई गई, मगर बोधन रोड का डिवाइडर अदम निगहदाश्त की वजह से वीरान सा लगने लगा। नए ब्रिज से पेंटर कॉलोनी तक बीटी रोड की तामीर का आगाज। अवाम मसरत से सरशार। उन्होंने रोशन टीवी से इजहार तशक्कुर किया। ये सड़क इंतहाई तबाह थी। अब खबरें तफसील से। जिले में फूड पार्क का क़याम। मरकजी वजीर ममलिकत ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग से मुतालिक सनतों की मरकजी हुकूमत हौसला अफजाई करेगी और भारी रियायती कर्ज़जात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने किसानों के इस्तेहकाम के ताल्लुक से ठोस इक़दामात का तयक़ुन दिया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज समृत कौर बादल ने नंदीपेट मंडल मुस्तक़र पर नेशनल फूड पार्क के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बादिजा एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फूड प्रोसेसिंग सनतों की मरकजी हुकूमत हौसला अफजाई करेगी और सनतों के क़याम के लिए 5 करोड़ तक के रियायती कर्ज़जात फराहम करेगी और इसमें रियासती हुकूमत की भी हिस्सेदारी होगी। ऐसे यूनिटों में 50% मरकजी हुकूमत और 50% रियासती हुकूमत का ताउन रहेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की सनतों के क़याम का मकसद ज़राई शोबे को तरक्की दिलाना और किसानों को माशी इस्तेहकाम फराहम करना है। इस तरह दीगर अफराद को भी रोजगार के मौके हासिल होंगे। इस सिलसिले में सेल्फ हेल्प ग्रुपों को आगे आना होगा। इस इजलास से निजामाबाद रुकने पार्लिमान डी अरविंद ने भी मुखातिब किया और कहा कि जिले में ज़राई शोबे को तरक्की दिलाने की गर्ज से वो मुमकिन खिदमत अंजाम देंगे। बिलखुसूस हल्दी के किसानों के लिए ठोस मनसूबाबंदी करते हुए इनको माशी इस्तेहकाम फराहम करने की कोशिश करेंगे। इस इजलास से खिताब करते हुए आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने बताया कि इस फूड पार्क के लिए साबिका रुकने पार्लिमान के कविता ने नुमाइंदगी की थी और मरकजी वजीर ममलिकत समृत कौर बादल से जिला फूड पार्क की मंजूरी देने का मुतालबा किया था, जिस पर आज इस फूड पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। जिले में वायरल बुखार की वबा आम हो चुकी है। निजामाबाद और बोधन में डेंगू के मरीजों की भी शनाख्त हुई। सरकारी और खानगी दवाखाने एक साथ भरे हुए हैं। सेहत आमा को लेकर तशवीश का माहौल बना हुआ है। जिला इंतजामिया चौकस रहे। जिले में वबाई अमराज के खौफ से अवाम में तशवीश व हरासानी का माहौल है। वायरल बुखारों का सिलसिला जारी है। डेंगू और मलेरिया के अलावा टाइफाइड के मरीजों की निशानदही हो चुकी है। मौसम बरसात के बाद अचानक ही वायरल बुखार की शिकायत आम हो गई, जिनमें डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों की भी बड़ी तादाद पाई गई। गंदगी व ताफुन की वजह से मौसम बरसात में वबाई अमराज का खौफ शिद्दत पकड़ता जा रहा है। लिहाजा सरकारी और खानगी दवाखानों में मरीजों का हुजूम नजर आ रहा है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद और सरकारी दवाखाना बोधन में मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और दवाखाने के तमाम ही बेड्स पूरे हो चुके हैं। इसी तरह जिले के खानगी दवाखानों में भी मरीजों का हुजूम नजर आ रहा है। तशवीश का शिकार सरमायादार अफराद अपने मरीजों को लेकर हैदराबाद के कॉर्पोरेट दवाखानों का रुख कर रहे हैं। निजामाबाद में डेंगू के मुतादिद केस शनाख्त किए गए। इसी तरह बोधन में भी डेंगू के मरीजों की शनाख्त हुई है। बहरहाल सेहत आमा को लेकर तशवीश का माहौल बना हुआ है और हंगामी इलाज की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया चौकस है।
सिरकुंडा मंडल के मौजे रावटला में 3 रोजा मंडल सतह के मुकाबले मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर लंबादरी ने शमा जलाकर खेलों का आगाज किया और अपने खिताब में तलबा को तलकीन की कि वो तालीम और खेलों में एक साथ दिलचस्पी ले और अपना नुमाया मुकाम बनाने की मसाई करे। सिरकुंडा मंडल के मौजे रावटला में मंडल सतह के तमाम स्कूलों के तलबा व तालिबात के दरमियान 3 रोजा खेलों के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस टूर्नामेंट का प्रोफेसर लंबादरी ने शमा जलाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर स्कूली तलबा व तालिबात ने मार्च पास्ट किया और प्रोफेसर लंबादरी को सलामी दी। प्रोफेसर ने अपने खिताब में तलबा को तलकीन की कि वो तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे, क्योंकि तालीम इंसान की फितरी सलाहियतों को निखारती है और जहनी इर्तिका करती है, लेकिन साथ ही खेल व तफरी भी इंसान के लिए लाजमी है, वरना थके हुए जहन इंतशार का शिकार बनते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से जहां जिस्मानी व जहनी पूर्ति व चुस्ती मिलती है, वहीं इंसानी सेहत व जिस्म की नशोनुमा तेज रफ्तार हो जाती है। उन्होंने खिलाड़ियों को इसी मंडल के आलमी सतह की मुहिम जो खिलाड़ी मलावत पूर्णा के नक्शे कदम पर चलने की तलकीन की और बताया कि शदीद मेहनत व लगन से मलावत पूर्णा ने जिला ही नहीं बल्कि मुल्क में अपना नुमाया मुकाम बना लिया और आज उसकी शख्सियत पर किताब लिखी जा रही है। उन्होंने खेलों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। ఆ పుస్తకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నది। అమ్మాయి అంతటి ఐక్యరాజ్య సమితికి ఆహ్వానం పలికి అమ్మాయితో మాట్లాడించడం జరిగింది। భారత ప్రధాని ఆమెను పిలిచాడు। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యంగా గనుక పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక శక్తిని వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అభిరుచుల్ని గనుక బయటకు తీయగలిగితే వాళ్ళు ఎవరెస్ట్ శిఖరాలే కాదు చంద్రమండలానికే ఎక్కగలిగేటువంటి స్తోమత మన పిల్లలకు ఉన్నది అని చెప్పడానికి అదొక సాక్ష్యం, అదొక నిదర్శనం మాత్రమే। కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది పిల్లల్లో కూడా అనేక రకాల పద్ధతి వాళ్ళు వందన సమర్పణ వాళ్ళ యొక్క సల్యూట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు సల్యూట్ చేసేటువంటి పద్ధతి झंडा पట్టుకున్నటువంటి పద్ధతి చూపించడానికి ఇలాంటి పిల్లలే మనకు భవిష్యత్తుకు। जगतियाल रोड पर आरटीसी बस और टिप्पर में तसादुम। आरटीसी बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया और टिप्पर उलट गया। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि ड्राइवर को शदीद जख्म आए और इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई। इत्तला के मुताबिक टिप्पर ने ओवरटेक करते हुए आरटीसी बस को टक्कर दे दी। जिला जगतियाल से वापसी के दौरान बोधन डिपो की आरटीसी बस गंगाधर ब्रिज पर हादसे का शिकार हो गई। उसको मुखालिफ सिम से आने वाली टिप्पर ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद मामूली से जख्मी हुए, जबकि आरटीसी बस ड्राइवर वेंकटेश शदीद जख्मी हो गया। उसको फौरी सरकारी दवाखाना करीमनगर मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक बोधन की आरटीसी बस जिसका नंबर AP25X9279 है, करीमनगर से बोधन की सिमत आ रही थी कि मुखालिफ सिम से आने वाले टिप्पर जिसका नंबर AP15TB9035 है, उसने इस आरटीसी बस को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से बस को शदीद नुकसान पहुंचा और खुद टिप्पर लारी बेकाबू होकर उलट गई। ये टिप्पर कंकर का लोड लेकर करीमनगर की सिम जा रहा था और इंतहाई तेज रफ्तार था। उस टिप्पर ने एक बस को ओवरटेक किया और मुखालिफ सिम से आने वाली आरटीसी बस को टक्कर दे दी। ड्राइवर की हालत को तशवीशनाक बताया गया। 9 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। ग्राम पंचायत एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनियन के कायद पी भास्कर का ऐलान। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने ग्राम पंचायत वर्कर्स को कम से कम 8,500 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करने का वादा किया था, मगर ये वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। CITU जिला ऑफिस में ग्राम पंचायती एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनियन के कायद पी भास्कर ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की वादा खिलाफी के खिलाफ 9 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 1 साल कबल तयक्कुन दिया था कि ग्राम पंचायतों में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और वर्कर्स को 8,500 रुपये तनख्वाह फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि ताहाल ये वर्कर्स बराए नाम तनख्वाहों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दीगर सहूलतों से भी महरूम है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती वज़ीर आला KCR अपने वादे की तकमील करते हुए फौरी अहकामाती मकतूब जारी करे, जिसमें ग्राम पंचायत वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान हो। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने जिले के तमाम ही ग्राम पंचायत मुलाजमीन और वर्कर्स से ख्वाहिश की कि वो कलेक्ट्रेट के घेराव के प्रोग्राम में शरीक रहे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో గ్రామ సభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। 30 రోజుల ప్రణాళిక జయప్రదం కావాలంటే గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికుల యొక్క పాత్ర లేకుండా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు దాన్ని ఓన్ చేసుకోకుండా ఈ 30 రోజుల ప్రణాళిక ముందుకు పోదని చెప్పి నేను భావిస్తాను।
30 రోజుల ప్రణాళిక జయప్రదం కావాలంటే కార్మికులు భాగస్వాములు కావాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు కార్మికులకు ఇచ్చినటువంటి హామీ అమల్లోకి రావాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 30 రోజుల కార్యాచరణ ఎలా చేయాలి, ఈ 30 రోజుల కార్యాచరణలో ఎలాంటి నిర్దిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి గైడ్లైన్స్ జారీ చేస్తూ एमएलए बोधन की अहलिया ने श्री विजय साई स्कूल के 32 यतीम तलबा में कपड़े तकसीम किए। स्कूल इंतजामिया ने इनका इस्तकबाल किया। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो मेहनत व लगन से तालीम हासिल करें और मुआशरे में अपना नुमाया मुकाम बना लें। बोधन के रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा अमरीन ने आज बोधन के श्री विजय साई स्कूल के यतीम तलबा में कपड़े तकसीम किए। आज वो बोधन टीआरएस के सदर वीआर देसाई के हमरा इस स्कूल को पहुंची, जहां इनकी इत्तला के मुताबिक 32 गरीब व नादार यतीम बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और इदारा इन यतीम तलबा से कोई फीस नहीं लेता। आयशा अमरीन ने इन 32 तलबा में कपड़े तकसीम किए और उन्हें मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने और मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल करने की तलकीन की। उन्होंने इस स्कूल के इंतजामिया की भी जबरदस्त सताइश की, जो बगैर किसी फीस के इन यतीम तलबा को इल्म के जेवर से आरास्ता कर रहा है। उन्होंने आइंदा भी मुमकिन इमदाद का तयक़ुन दिया। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया व असातिज़ा ने प्रिंसिपल चक्रवर्ती की क़यादत में इनका वालेहाना इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। Kids here, they love the Telugu and they know how good I am in Telugu, so they enjoy my Telugu. नया ब्रिज से पेंटर कॉलोनी तक बीटी रोड की तामीर का काम शुरू। अवाम ने मसरत का इजहार किया और रोशन टीवी से इजहार तशक्कुर किया। ये सड़क अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई थी। आठ नगर में वाक़ नए ब्रिज से पेंटर कॉलोनी को जाने वाला रास्ता इंतहाई तबाहाल व बदतरीन हो चुका था। इस इलाके की अवाम शदीद मुश्किलात और तशवीश का शिकार थी। इस सड़क पर पड़े हुए गहरे गड्ढे अवाम का चलना फिरना दुश्वार बना चुके थे। मरीज और हामिला खवातीन की आमदरफ्त भी मुश्किल तरीन मसला बनी हुई थी। मैयतों को ले जाना करीब नामुमकिन बना हुआ था। बिलखुसूस मौसम बरसात में इन गड्ढों में जमा होने वाला पानी हादसात का सबब बना हुआ था, क्योंकि पानी में छुपे हुए गड्ढे नजर आना मुश्किल था। इस ताल्लुक से अवाम ने बारहा नुमाइंदगी की और रोशन टीवी ने भी इस सड़क की हालत जार पर खबर नशर की थी, जिसके मुस्बित असरात नजर आए और इस सड़क के तामीरी कामों का आगाज हुआ। नए ब्रिज से पेंटर कॉलोनी तक बीटी सड़क की तामीर पर अवाम ने राहत की सांस ली। ये जो पेंटर कॉलोनी से धर्मपुरी जो रोड जा रहा था, बहुत पसमंदा हालात में बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ पे पब्लिक को इतनी तकलीफ़ हो रही थी। आज ये काम ज़ोरों शोर से चल रहा है और ये रोशन टीवी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये रोड पे बहुत तकलीफ़ें हो रही थी। कोई डिलीवरियों को जा रहे तो परेशानी हो रही थी, यानी कि ज़ईफ़ लोग नमाज को जाने के लिए परेशानी हो रही थी। आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रोशन टीवी वालों का, जो वो लोग हमारे एरिया में दिलचस्पी दिए और ये रोड का काम इंशाल्लाह मुकम्मल होने जा रहा है। ये जो है सो ये नए ब्रिज की रोड है पेंटर कॉलोनी और इधर ड्राइवर कॉलोनी जाने की। अभी जो है सो ये हाल ही में हम 1 से 2 मरतबा रोशन टीवी पे डाले, उनको लाके बोले, जब जाके काम चालू हुआ तो हम रोशन टीवी का शुक्रिया अदा करते। अच्छा काम हो रहा है, काम जो करा रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। शहर में मुतादिद रोड डिवाइडर्स तामीर किए गए। इनमें से एक बोधन रोड पर भी तामीर हुआ। तमाम डिवाइडर्स खूबसूरत और दीदाजेब नजर आते हैं, लेकिन
बोधन रोड का डिवाइडर उजड़ा हुआ वीरा नजर आता है। आखिर कौन है इसकी तबाही का जिम्मेदार? एक सवाल। शहर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इस हकीकत से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि रुकने असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा किया और शहर को खूबसूरत बनाने की हतल मकदूर मसाई की। इनके पिछले 5 साल दौर में अंडरग्राउंड के तकरीबन कामों की तकमील हुई और जहां अंडरग्राउंड के काम तकमील पाए वहां खूबसूरत सड़कें तामीर की गई। शहर की अहम सड़कों के दरमियान खूबसूरत डिवाइडर्स तामीर किए गए और इन खूबसूरत डिवाइडर्स को मजीद दीदाजेब और दिलखुशकुन बनाने के लिए इसके दरमियान पौधे लगाए गए और हरी घास भी लगाई गई। हैदराबाद रोड, आर्मूर रोड और कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस के अलावा बोधन रोड के डिवाइडर्स के दरमियान खूबसूरत पौधे लगाए गए थे और इनके दरमियान हरी घास बिछाई गई थी और वाकई इन डिवाइडर से सड़कों की खूबसूरती में शानदार इजाफा हो गया था और शहर इंतहाई खूबसूरत नजर आने लगा था। बिलखुसूस बोधन रोड पर डिवाइडर्स की तामीर पर करीबी बस्तियों के लोगों ने मसरत का इजहार किया था क्योंकि ये बोधन रोड हादसात के लिए बदनाम थी, मगर डिवाइडर्स की तामीर के बाद ये सड़क हादसात से बहुत हद तक महफूज हो गई थी और तवील खामत पौधे और हरी घास ने इस सड़क को खूबसूरत तरीन बना दिया था और हर शख्स एमएलए की सताइश पर मजबूर हो चुका था और बरमला एमएलए की तारीफ भी करने लगा था। मगर फिर थोड़े ही दिन गुजरे कि ये डिवाइडर वीरान सा महसूस होने लगा। इसकी खूबसूरती मांद पड़ गई। इस डिवाइडर्स के दरमियान लगाए गए खदावर पौधे लापता हो गए, हरी घास भी गायब हो गई और ये डिवाइडर किसी उजड़े हुए चमन की याद दिलाने लगा जहां महज सूखी हुई घास और झाड़ झंकार होता है। इस डिवाइडर में लगाए गए पौधे मौसम गर्मा में ही सूखकर गायब हो चुके थे और घास भी खुश्क हो चुकी थी और हरियाली की जगह इस डिवाइडर के दरमियान घास फूस उगाई है जिससे थोड़ा बहुत माहौल हरा नजर आने लगा। शहर के दिगर इलाकों में मौजूद डिवाइडर्स में अब भी हरे भरे पौधे लहलहा रहे हैं और हरी घास खूबसूरत व दिलकश मंजर पेश करती है। इन सड़कों को देखो तो बस देखते ही रह जाओ, मगर बोधन रोड को देखते ही तमाम खुशियों पर औस पड़ जाती है क्योंकि ये डिवाइडर शहर के दूसरे डिवाइडर से बरक्स नजर आता है। वहाँ खूबसूरत तवील खामत पौधे लहराते हैं तो बोधन रोड पर पौधे ही लापता है। दूसरी जगह हरी घास आंखों को ठंडक पहुंचाती है, लेकिन बोधन रोड के डिवाइडर्स में झाड़ झंकार मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। सवाल यह है कि तमाम डिवाइडर्स एक ही शहर के अंदर है और इन्हीं महकमे के तहत है, तो फिर दूसरे डिवाइडर्स खूबसूरत और हरे भरे क्यों हैं और बोधन रोड का डिवाइडर उजड़ा हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्यों इस डिवाइडर को बर्बाद कर दिया गया? क्यों इस डिवाइडर की खूबसूरती मांद पड़ गई? ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तरफ खूबसूरत डिवाइडर्स और दूसरी तरफ उजड़ा हुआ वीरा सा डिवाइडर, आखिर क्यों है? ओहदेदारों की लापरवाही व अदम निगहदाश्त ने इस डिवाइडर्स को वीरा बना दिया, ये हकीकत है। इस मुस्लिम इलाके के डिवाइडर्स को नजरअंदाज करने की वजह यह है कि ओहदेदारों से इस इलाके में सवाल करने वाला कोई नहीं, जबकि दिगर इलाकों में ऐसी लापरवाही पर ओहदेदारों की सरजरिश करने के लिए सैकड़ों कायदीन हैं, जबकि मुस्लिम क़यादत खामोश तमाशाई बनी रहती है। महज चंद सतही तारीफों से ही हमारे कायदीन के पेट भर जाते हैं और महज आला कायदीन की खुशनुदी ही इनका मकसद होती है। बहैसियत मुस्लिम कायद मुस्लिम मसाइल की एकसुई में ऐसा लगता है कि हमारे कायदीन को बराए नाम भी दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि बोधन रोड का ये खूबसूरत डिवाइडर अब किसी उजड़े हुए वीराने का सा मंजर पेश कर रहा है।
बाद राउंड अप। बीबी का अलम इंतहाई तज़्को एहतशाम के साथ हाथी पर निकालने की रिवायत है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने हाथी का इंतजाम किया। रास्तों की शनाख्त के लिए आज हाथी को जुलूस के रास्तों पर ले जाया गया। मुंतजिमीन ने ताउन पर वज़ीर आला और सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। 10 मुहर्रम को बीबी के अलम का जुलूस हाथी पर निकाला जाता है। इस सिलसिले में जुलूस जिन मुकामात से गुजरता है वहां से हाथी को गुजारने की रिहर्सल की जाती। हाथी को इन तमाम मुकामात से गुजारा गया जहां से बीबी के अलम का जुलूस गुजरता है। बेजापुर कर्नाटक से आए हुए इस हाथी को अलावा बीबी दबीर से निकाला गया। ये हाथी शेख फैज की कमान, याकुतपुरा, एतबार चौक, अलीजा कोटला, चारमीनार, गुलजार हाउस, पंजा शाह, मीर आलम मंडी, पुरानी हवेली, दारुल शिफा से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंचा। इस तरह हाथी को इन तमाम रास्तों की शनाख्त करवाई गई जहां से इस हाथी को जुलूस के दिन गुजरना है। इस रिहर्सल के मौके पर पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया। लारी पर सवार इस हाथी ने तमाम रास्तों की शनाख्त कर ली। ये इसलिए किया जाता है कि हाथी ऐन जुलूस के मौके पर रास्तों पर चलने से इनकार ना कर दे। आशुरा जुलूस के मौके पर हाथी के इंतजाम को यकीनी बनाने पर मुंतजिमीन ने रियासती वज़ीर आला KCR और सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के गिना कदर इंतजामात पर इजहार तशक्कुर किया। हाथी की कार्रवाई में हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब, होम मिनिस्टर साहब, नकीब मिलत असदुद्दीन साहब, आपाशा खाली साहब, रियाजुल हसन जुनैदी साहब, आफंदी साहब जो है काफ़ी मदद की और हमारे रियाजुल हसन आफंदी साहब जो है रात संगाड़ी से हाथी को रिसीव करके यहाँ तक लेके आए और पुरानी हवेली में हाथी आ गया है। हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान ने बीबी के अलम पर डट्टी पेश की। उन्होंने वहां इंतजामात का जायजा लिया और कहा कि हुकूमत ने मुमकिन बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया है। उन्होंने बताया कि गणेश और मुहर्रम के पेश नजर सख्त सियानती इंतजामात किए गए। हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान ने आज बीबी का अलावा दबीरपुरा पहुंचकर अलम पर डट्टी चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने अलावे के मुंतजिमीन व मुतवल्ली से इंतजामात से मुतालिक मालूमात हासिल। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम का नजारा करने और अकीदत का इजहार करने के लिए मुसलमान और दिगर बरादरान वतन की बड़ी तादाद जमा होती है। लिहाजा हुकूमत ने इन तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी कबूल की है जो कि जरूरी है। उन्होंने बताया कि यौम आशुरा और गणेश निमज्जन के पेश नजर हुकूमत ने सियानती इंतजामात को सख्त से सख्त तरीन बना दिया है। नक्शे अमन की किसी भी कोशिश को सख्ती से नाकाम बना दिया जाएगा। उन्होंने तमाम ही महकूमजात के ओहदेदारों को चाक व चौबंद रहने और इंतजामात को मुकम्मल करने की हिदायत दी और कहा कि किसी भी किस्म की कमी या पेशी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद कमरुद्दीन, डायरेक्टर महकूम अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम के अलावा डॉक्टर निसार हुसैन, हैदर आगा और मुतवल्ली सैयद आरिफ अली और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की भी बड़ी तादाद शरीक थी। 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए बीबी के आलम से जो जुलूस यहाँ से शुरू होती है, ताज़िया आलम हाथियों पर सवार होते हुए, उसके लिए सारे इंतज़ाम किए गए हैं। आज 6 मुहर्रम है। 6 मुहर्रम तक जितना भी काम होना था पूरा हो चुका है। हर एक जगह जहाँ पर भी यहाँ हो या ख़दम रसूल पर या बादशाह या अशूर खाना, बहुत सारे तारीख़ी अशूर खाने हैं हैदराबाद में। हर जगह जो इंतज़ाम होना है वो हो चुका है। हुकूमत की तरफ से कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हो चुकी है। जो 8 अहम डिपार्टमेंट हैं, हर एक का जो रोल होता है तालमेल के साथ काम करना पड़ता है। इनको सबको हिदायत दी गई है कि अपना अपना किरदार क्या है उसको किस तरह से निभाना। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। मरकजी वजीर समृद्ध कौर बादल के हाथों नेशनल फूड पार्क का संगे बुनियाद। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिटों की हौसला अफजाई की जाएगी। आरटीसी बस और टिप्पर में तसादुम। जगतियाल जिले में हुए इस हादसे में बोधन डिपो की बस तबाह, 4 मुसाफिर और ड्राइवर जख्मी। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। शहर में खूबसूरत डिवाइडर तामीर किए गए। इनमें पौधे और हरी घास लगाई गई, मगर बोधन रोड का डिवाइडर अदम निगहदाश्त की वजह से वीरान सा लगने लगा। नए ब्रिज से
पेंटर कॉलोनी तक बीटी रोड की तामीर का आगाज, अवाम मसरत से सरशार। उन्होंने रोशन टीवी से इजहार तशक्कुर किया। ये सड़क इंतहाई तबाहाल थी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।